दुल्हन ही दहेज है। अक्सर ये स्लोगन समाज में अच्छा मैसेज देने के लिए जगह जगह लिखे जरूर देखे गए होंगे, लेकिन ठीक इसके उलट रामपुर में दहेज से प्यार और दुल्हन को नजरअंदाज करने की एक ऐसी ही घटना सामने आई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला हुआ उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में, जहां पर नव विवाहिता को उसके पति ने छोड़ दिया, लेकिन उसने दुल्हन पक्ष की ओर से मिले दान दहेज पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। आइए देखते हैं कि क्या है मामला। जनपद रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र निवासी चंद्रपाल सिंह ने अपनी बेटी की शादी 4 महीने पहले बड़ी खुशियों के साथ की थी और अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज बेटी को दिया था। शाहबाद थाना क्षेत्र के शिवा के साथ विवाह कर अपनी बेटी को विदा किया, लेकिन कुछ दिन के बाद दोनों पति पत्नी के बीच अनबन शुरू हुई। मनमुटाव का कारण जानकर चंद्रपाल सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि उसकी बेटी का गणेश नाम के एक युवक के साथ शादी के पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। शिवा को अपनी पत्नी का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग नागवार गुजरा। उसके बाद वो उसे उसके प्रेमी के घर छोड़ आया। फिर यहीं से शुरू हुई मिलन, जुदाई और बेवफा की कहानी। अक्सर ऐसी कहानियां फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर 3 जिंदगियों के बीच में वक्त ने ऐसा ताना बाना बुना कि एक तरफ तो पति पत्नी एक दूसरे से जुदा हुए, वहीं प्रेमी और प्रेमिका 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। इन सब के बीच दिलचस्प बात ये रही कि शिवा ने अपनी पत्नी को तो उसके प्रेमी के घर छोड़ दिया, लेकिन शादी के दौरान मिला दहेज अपने कब्जे में ले लिया। युवती के पिता चंद्रपाल इसी बात से खासा मायूस थे कि उनके पूरे समाज में उनकी बेइज्जती होने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रही। लेकिन इसके बाद जो उसने खून पसीना बहाकर बेटी को दहेज दिया था, वो शिवा किसी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि चंद्रपाल चाहते हैं कि उसकी बेटी को दिए गए दान दहेज उन्हें वापस मिल जाएं और जो अपनी दूसरी बेटी के भविष्य में संजो सके। यानी वो अपनी दूसरी बेटी की शादी में पहली बेटी की शादी में दिया गया दहेज देना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन दामाद देने को तैयार नहीं है। वहीं चंद्रपाल ने पुलिस कार्रवाई की बात कही है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला साहब ये हुई थी साहब, मैंने ऊंचे गांव शादी करी है। मेरा नाम चंद्रपाल है। ऊंचे गांव शादी करी थी और 4 महीने लगभग हो गए। वो मांग करता रहा, मैंने उनकी मांगों का पूर्ति करी। उसके बाद में जो है उस लड़की से कहने लगा ये सामान लेकर आओ, वो सामान लेकर आओ। उसने पूर्ति ना हो पाई तो उसने लड़के के लिए किसी दूसरे के पता ना किन के साथ में मैं क्या करा, कहाँ छोड़ के चला गया, कोई पता नहीं चल रहा उसका। किसके पास छोड़ के गया? कौन सा लड़का? मुझे इस बात का कोई पता नहीं चल रहा किन के प्रेमी के साथ में शादी क्या करा उसने, क्या मुझे कोई सूचना मिल रही है कि सूचना मिली थी, थोड़ा सुराग मिला था साहब। ये बगड़ के में मतलब गणेश नाम का लड़का है, उसके साथ में छोड़ के गया है। हाँ, उसका आदमी। हाँ, तो फिर आपने क्या किया? हमने साहब ढूंढ खकोरी कर रहे हैं, उसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा अभी। तो वहाँ भी गए थे हम दान दहेज के लिए। उसने दान दहेज के लिए गया तो उसने मना कर रखी। क्या मना कर दिया? कि मेरे पास में कोई दान दहेज नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, क्या करूँ, सारी कहानी। तो दान दहेज क्यों नहीं दे रहा है? क्या मालूम क्या क्यों नहीं दे रहा, क्या चक्कर है। लड़की से मतलब उसने बहा दी, लड़की से प्रेम नहीं था, दान दहेज से आज प्रेम कर रहा है। अब क्या चाहते हो आप? अब साहब हम तो यही चाह रहे हैं दान दहेज मिल जाए हमारा। क्योंकि पुलिस कार्रवाई करी है कि नहीं करी? पुलिस कार्रवाई साहब नहीं करी कोई। करोगे? हाँ करूँगा। अजी, लड़की का कोई चक्कर चल गया था आपकी बेटी का कि लड़के थे जो उसके बाद छोड़ के गए? भाई मुझे इस बात का कोई पता नहीं चला। मुझे इस मामले में कोई मामला नहीं था। तो आज गए तो क्या हुआ? आज गया तो उसने मना कर दिया साहब। मैंने साहब ये गाड़ी बेच डाली, वो गाड़ी बेच डाली, मेरे पास में कोई दान दहेज नहीं तुम्हारा। इस ढंग से उसने बतौले पढ़ा दिए, चला आया। लड़के का क्या नाम से इसकी शादी करी? इसका नाम साहब शिवा, उसके बाप का नाम संजीव।